जय श्री कृष्ण। पृथु ने कहा, हे मुनि, मैं हरि पूजन का महत्व सुनना चाहता हूँ। आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हो, अतः विस्तार से बताइए। नारद जी बोले, यदि कोई उपहास मजाक में भी, उपहास के रूप में भी हरि पूजन करता है तो वह भी विष्णु धाम को जाता है। भक्ति पूर्वक किए जाने पर विष्णु पूजा का तो कहना ही क्या। कहते हैं अगर मजाक में भी तुम भगवान का पूजन करते हो तो उसका भी इतना बल है, और जो श्रद्धा भक्ति से करते हो उसका तो कहना ही क्या। तुम अब प्राचीन इतिहास सुनो। कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक एक रमणीक नगर था। चंद्रवंशी धर्मात्मा सुबाहु वहाँ राजा था। वह ब्राह्मणों का सेवक, विष्णु भक्त और प्रजा पालन में लगा रहता था। उनका ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेश बहुत सुंदर था। वह दुष्ट बालकों के साथ रहने के कारण दुर्मति हो गया। वह सदा जुआ खेलता, चोरी करता, मद्यपान करता और युवावस्था में ही मांस आदि खाने लगा और स्त्रियों को फंसाने के उपाय सोचता रहता। पिता ने उसके कर्मों को सुनकर ब्रह्मा बहुत ताड़ना दी, परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कह रहे वो दुष्ट संगति में पड़ गया, गलत संगति में पड़ गया, स्त्रियों को फंसाने का सोचता रहता, मांस मदिरा खाता। पिता ने उसको बहुत ताड़ना दी पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार वह गेंद खेल रहा था। वह गेंद राजभवन में जा गिरी। गेंद ढूंढते वह राजभवन में जा पहुंचा, जहां राजा की नई पत्नी बैठी हुई थी। यद्यपि वह सौतेली माता थी, परंतु राजपुत्र के रूप को देखकर वह मोहित हो गए। राजा की सबसे छोटी रानी बैठी हुई थी वहाँ पर। इसकी गेंद राजा के महल में गई, ये लेने जाता है तो वो रानी उस पर मोहित हो गई। बार बार गेंद दिखाकर अपनी कहती, आओ राजपुत्र गेंद ले लो, आओ राजपुत्र गेंद ले लो, धन भी लो, तुम जो चाहोगे मैं तुमको दूंगी। रानी के मधुर वचन में महाव्याभिचारी राजपुत्र अंधा बनकर पाप का विचार किए बिना रानी के पास पहुंचा और उसे आलिंगन में ले लिया। जब राजा को इस कुकर्म का पता चला तो उसने राजपुत्र को देश निकाला दे दिया। पुत्र मोहवश उसका वध नहीं करा। उसका कुकर्म था, राजा उसका वध भी कर सकता था, लेकिन पुत्र था, उसका मोह था, तो उसने उसको देश निकाला दे दिया। धूम्रकेश राजपुत्र राज आज्ञा से देश से निकल गया और जंगल में फल फूल खाकर रहने लगा। जंगल में घूमते घूमते एक दिन वह वृंदावन पहुंच गया। सारा दिन वहीं रहा। रात को डरता डरता मथुरा नगरी पहुंच गया। एक बार चोरी के उद्देश्य से एक वैश्या के घर गया। उसकी सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और उसी के साथ रमण करने लगा। वह राजपुत्र रात को वहीं रहता था और दिन में वृंदावन जाके चोरी वोरी करके जितना भी धन मिलता था वो लाके वैश्या को दिया करता था। उन्हीं दिनों सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण इंद्रियों से विरक्त होकर घर पुत्र आदि को छोड़कर वृंदावन में रहते हुए दिन रात श्री कृष्ण की आराधना में रहा करता था। कार्तिक मास में भगवान की दामोदर की पूजा कर भगवान की दामोदर की मूर्ति की पूजा करता और तीसरे दिन पत्ते फूल फल खाकर करता और जो पूजा समाप्त होने पर उसका स्तुति गान किया करता था। सत्यव्रत बोला, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप, शोभा युक्त, कुंडल धारण करने वाले, गोकुल में भ्रमण करने वाले, यशोदा के उखल से बंधे हुए, दौड़ने में तत्पर तथा आग्रह पूर्वक यशोदा द्वारा पकड़े गए हैं, जो अपने कमल जैसे दोनों हाथों से आँखों की आंसुओं से पोंछते हुए रो रहे हैं तथा बार बार लंबी श्वास लेते हुए कांप रहे हैं, जिनके कंठ में 3 रेखाएं हैं। हे देव, आप या तो मुझे मोक्ष का वरदान दे, अन्यथा मेरे शरीर के भीतर आपका गोपाल बाल स्वरूप सदा विराजमान बना रहे। फिर अन्य बातों की आवश्यकता ही क्या है। आप कमल मुख
घुंघराले केशों से युक्त हैं, शरीर का रंग श्याम है, आप यशोदा द्वारा बारंबार आलिंगन किए हुए हैं और वे आपका मुख चूम रही है। आपके होंठ बिंबा फल के समान है। आपका ऐसा मुख मेरे मन में सदैव उदीयमान है। हे देव, हे अनंत, हे विष्णु, आप कृपा कर मुझ पर दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए की रक्षा करें और अज्ञानी जानकर अपनी दृष्टि के सामने बनाए रखें। आपने जिस प्रकार कुबेर के पुत्र नलकूबर को वृक्ष योनि से मुक्त किया, उसी तरह मुझे भी मुक्ति दें और अपनी प्रेम रूपी भक्ति भी प्रदान करें। हे दीप्तिमान, आपके उदर में विश्व स्थित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियतमा राधिका जी को नमस्कार करता हूँ। हे अनंत लीला वाले, आपको प्रणाम है। अब ये स्तुति करता है सत्यव्रत नामक, जो दिन रात विष्णु की पूजा करता है और वृंदावन में रहने लग जाता है। वो भगवान कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करता है। नारद जी कहते हैं, सत्यव्रत ब्राह्मण की स्तुति स्तोत्र को सुनकर दामोदर भगवान ने उसके हृदय में दिव्य ज्योति भर दी। कह रहे भगवान उसकी इस स्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि उसके अंदर दिव्य ज्योति भर दी। जब उसने अनंत ज्योति दिखाई नहीं दी, तब वह व्याकुल होकर रोने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। ये सब दृश्य अब उसने सत्यव्रत ने कैसे पूजा की, कैसे स्तुति की, कैसे भगवान की दिव्य ज्योति देखी, ये सब कुछ वो जो राजपुत्र धूम्रकेश था वो बाहर से सब देख रहा था। तब उसने भी मजाक में मिट्टी की विष्णु की प्रतिमा बनाई, उसी की पूजा करने लगा। वो दुष्ट ने विष्णु का नाम भी लेना शुरू कर दिया। जैसे उसने देखा था वैसे करना शुरू करा और हंसी मजाक के तौर पर इस प्रकार अत्यंत हास्यप्रद कार्य करके ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए रात्रि को वैश्या के घर सोया। तभी राज कर्मचारियों ने आकर अब उसके अपराध को जानकर मार डाला। कह रहे बस इसी तरह हंसी मजाक करता हुआ वो विष्णु भगवान की पूजा करता रहा, मिट्टी की मूर्ति बना के। रात को जब वो वैश्या के घर जाता है तो राज कर्मचारियों ने उसको पकड़ कर मार डाला, क्योंकि चोरी वोरी करता था, गलत काम करता था, तो उन्होंने पकड़ के मार डाला। यमदूत उसे पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने उसे देखा तो कार्तिक मास में मथुरापुरी में उपहास से उसके द्वारा किए गए हरि पूजन की बात जानकर यमराज आसन से उठकर उसका सत्कार किया और आदर कर अपने दूतों को प्रताड़ित किया। जब यमराज को पता चला कि इसने इस तरह मथुरा से मजाक में भगवान विष्णु की पूजा करी है, तो यमराज अपने आसन से खड़े हो गए और उसका आदर करने लगे और उन्होंने अपने दूतों को खूब प्रताड़ित किया। यमराज ने धूम्रकेश से कहा, मथुरा में जाकर श्री कृष्ण की पूजा करके तुम तो शुद्ध हो गए, तुम्हारा कार्य वैकुंठ में रहने योग्य है। धूम्रकेश बोला, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर कुछ भी नहीं किया, हमेशा गलत काम ही किया, शुद्ध कैसे हो गया? यम ने कहा, मैं तुम्हें धर्म के विषय में बताता हूँ। धर्म दो प्रकार का होता है, पहला प्रवृत्ति मूलक और दूसरा निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक जो फल की इच्छा रख के किया जाता है, निवृत्ति मूलक बिना फल की इच्छा से जो किया जाता है। भगवान विष्णु का स्मरण, श्रवण, कीर्तन और पाद सेवा, ये चार परम धर्म हैं। अर्चन, वंदन, दास्य, सखा तथा आत्मनिवेदन, ये पांच धर्म हैं। ये 9 लक्षण विष्णु की भक्ति के हैं। 4 परम धर्म और अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन मिलाकर ये 9 लक्षण विष्णु की भक्ति के हैं। जो भक्ति पूर्वक करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में मथुरा नगरी में दामोदर के पूजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। जहाँ विष्णु मूर्ति है वहाँ शालिग्राम तीर्थ, गंडकी नदी, चक्र तीर्थ समझना उसको, और चक्र तीर्थ समझना चाहिए। राजपुत्र धूमकेश बोला, हे धर्मराज जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपने मेरी शंका का निवारण किया। आप मेरे को बताइए, गंगा आदि नदियों को छोड़कर श्री हरि गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हो, इसका क्या कारण है? अब वो धर्मराज, अब यमराज से ये पूछता धूम्रकेश, अब आपने मेरे को दामोदर का तो बता दिया, अब आप बताइए कि गंडकी
नदी से कैसे जुड़े, गंगा आदि नदियों को छोड़कर श्री हरि गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुआ। यम ने कहा, प्राचीन काल में वेशुरा नामक महामुनि थे। उन्होंने गंगा तट पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र भयभीत हो गया। उसने मंजूषा नाम की एक सुंदर देव कन्या को वहाँ भेजा। वह कन्या तपोवन में शरीर की कोमलता तथा सुगंधता, हास्य उल्लास लिए चंचल भुवन चंद्रमा के समान मुख वाले मुनि के सामने आ पहुंची। मुनि ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उसके कटाक्षों को देखा। जब मुनि वहाँ से जाने लगे तो वह मुनि के दोनों पांव पकड़कर बैठ गई। अपने शरीर के स्पर्श से मुनि रोमांचित जानकर उन्हें अपने बाशुपाश में बांध लिया। उसके कंठ में लगते ही मुनि ने जान लिया कामदेव उनको वेध रहा है। मुनि वेशिरा ने क्रोध से लाल आंखें करके उसे इस प्रकार शाप दिया, तूने अपनी लहर जैसी दोनों भुजाएं मेरे गले में डालकर कुंड के समान मुझे संसार रूपी समुद्र में डालने का विचार किया। तू नदी के समान हो जा, इसलिए वो नदी बन गई। मंजूषा खिन्न होकर बोली, मैं तो पराधीन हूँ। मंजूषा कहती है, मैं कोई अपने आप को नहीं आई, मेरे को तो इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, मेरा क्या कसूर है इसमें, और शाप के योग्य नहीं हूँ, मुझ पर कृपा करें। मुनि ने कहा, नदी रूप होकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करती हुई मनुष्य को कृत्य करूँगी। तो उसने कहा, तू नदी रूप होकर तेरे अंदर विष्णु को धारण करेगी, शालिग्राम शिला रूपी विष्णु को जन्म दोगी, तेरा यश सर्वत्र फैलेगा और तू लोगों को मुक्ति देने वाली बनेगी। वही मंजूषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नदी बनी। वृंदा के शाप देने पर विष्णु भगवान इसमें शिला रूप में उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण, जय श्री।